ये भगवान श्याम सुंदर की अंतरंग लीला है, चरित्र है। देह बुद्धि से नहीं, इसको आत्म बुद्धि से स्थापित होकर श्रवण करना। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। तारात्रि माने शरद रात्रि। शरद पूर्ण रात्रि, पूर्ण चंद्र होता है और परमात्मा भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकालोगे तो पूर्ण ही बचेगा। पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ना तो कुछ अपूर्ण काम करते हैं, ना ही अपूर्ण है, पूर्ण ही। लेते हैं तो पूरा लेते हैं, देते हैं तो पूरा पूरा देते हैं। पूर्ण ब्रह्म भगवान तारात्रि। हे राजन वृक्ष, शरद रात्रि को स्वीकार किया श्याम सुंदर ने। उस शरद रात्रि में बसंत उपस्थित हो गया कामदेव के सहयोग के लिए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद उत्फुल्लित हो गया मल्लिकाओं से। रात्रि में कमल नहीं खिलता, लेकिन रात्रि में कमल भी खिल गया। जितनी कलियां हैं सब खिल गई अपने आप। जिनमें पुष्प नहीं थे पुष्प आ गए। शरद में पुष्प कम होते हैं, ठंड में रात्रि में कम होते हैं, किंतु सभी मल्लिकाएं खिल गई। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शीतल मंद सुगंध समीर का प्रवाह होने लगा। विक्षरन्तुं मनश्चक्रे, यमुना के तट पर भगवान श्याम सुंदर ने अपने मनश्चक्र को एकाग्र किया और स्मरण किया उन संतों को जो गोपी बन के आए। ये झांकी देखी, योग माया को बुलाया। योग माया मुपाश्रित। योग माया, आज तुम्हारी विशेष सेवा है। मैं इन गोपिकाओं के मन को खींचूंगा, और मन इंद्रियों का राजा है। जब मन ही नहीं रहेगा उनके पास तो इंद्रिय कैसे काम करेगी। इसलिए जो गोपी मेरे पास चलने को तैयार हो उसको लाना तुम्हारा काम। क्योंकि इंद्रिय काम नहीं करेगी। आंख कहां जा रही है उनको पता नहीं रहेगा, पैर कहां जा रहे पता नहीं रहेगा, मन ही नहीं। मन तो मेरे पास, इंद्रियों का राजा मन है, वही संचालन करता है। इसलिए योग माया तुम्हारी विशेष सेवा है। और जो गोपी जो छोड़ करके आवे उसका संसार भी नहीं बिगड़ना चाहता। योग माया का आदेश। इसलिए परमात्मा को योगम योगक्षेमम बहामहम, भगवान ने स्वयं कहा मैं योगक्षेम दोनों को बांधा। योग माने मिलाना। सुख के आनंद को मैं मिलाता हूं। सुख के सिंधु है ना, दुख के सिंधु तो है ना। तो भगवान कहते हैं सुख का मैं योग कराता हूं और उसका क्षेम भी करता हूं। माने लक्ष्मी का योग कराता हूं, सम्मान का योग कराता हूं, पद प्रतिष्ठा का योग भी कराता हूं। और क्षेम माने लक्ष्मी आ जाए और आके दूसरे रास्ते से निकल जाए तो। क्षेम माने स्थिर रहना, उसको सुरक्षित रखना। तो योगक्षेमम बहाम, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। किसी की गृहस्थी नहीं बिगड़ती, न कभी सुना होगा। ठाकुर जी उससे कई गुना करके देते। योग माया तो मैं उनकी गृहस्थी संभालनी है। और बंसी को हृदय से लगाया। कल मैंने बताया था बंसी और कोई नहीं, साक्षात शंकर जी ही बंसी बन के आए। कल मैंने बताया था जो बैठे थे। बंसस्तु साक्षात रुद्र श्लोक है कृष्ण करुणामृत नामक ग्रंथ में। शंकर जी ही बंसी बन गए। आज बंसी को हृदय से लगाया भोले बाबा। आज आपकी विशेष सेवा
उसी को सुनाई देना चाहिए जिसका मैं मनश्चक्र में स्मरण करूं। बगल में पति भी बैठा है तो उसको बंसी नहीं सुनाई दी, जिसका मनश्चक्र में स्मरण किया उसी को बंसी ने जाकर के नाम से पुकारा। संदेश का ही नहीं, कर्षण का काम किया। जो कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक सेवा बंसी ने की। कर्षयति कृष्ण, जो खींचता है वही कृष्ण है, और वह कृष्ण आज खींच रहा है। कृष्ण खींच रहा है किसके? गोपिकाओं के मन। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही बंसी को अपने अधराधर पर, अधरोष्ठ पर धारण किया और त्रिभंग ललित होकर के मनश्चक्र को एकाग्र करके बंसी में निनाद करना शुभारंभ किया। बंसी तो रोज बजाते हैं, लेकिन आज श्याम सुंदर जैसे ही जिन गोपांगनाओं का स्मरण करते जा रहे हैं, जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींचता है अपने आप, उस लोहे का बस नहीं होता है। जब चुंबक प्रबल होती है तो गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता से वो लोहा खिंच जाता है। ऐसे गोपिकाओं का मन मनमोहन के लिए खिंचने लगा। गोपिकाओं का मन खिंच रहा। हे राजन परीक्षित, निसम्य गीतम तदनंग वरधन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। ब्रजांगनाओं का मन कृष्ण रूपी ग्रह ने कर्षण कर लिया, खींच लिया। कृष्ण रूपी ग्रह में गृहीत आत्मा हो गई, और जो जिस अवस्था में थी चल दी। कुछ नहीं की, जैसे कान में ध्वनि पड़ी चल दी। एक आंख में काजल लगा है, श्रृंगार कर रही थी, शीशे के सामने खड़ी थी। उसी समय बंसी की कान में ध्वनि पड़ी, शीशा में अपना स्वरूप देखना भूल गई, श्याम सुंदर दिखने लगे, सब भूल गई। हाथ में काजल की सीख लिए हुए और चल भूल गई, शरीर की देह की सुध-बुध भूल गई। गोपी पोछा लगा रही थी, हाथ में पोछा लिए हुए, गोबर सना हुआ है, भूल गई। उठ के चल दी। कपड़ा कैसा है, चल दी। गोपी बूसा लगा रही थी, बूसा हाथ में लगा चल दी। हे राजन परीक्षित, जो जिस अवस्था, रोटी बना रही है, हाथ में रोटी है, और जैसे ध्वनि कान में पड़ी, निसम्य गीतम तदनंग वरधन। इतना तीव्र मिलन का वर्धन, अनंग का वर्धन, मिलने की इच्छा। गोपी कहा, एक गोपी अपने बालक बेटे को दूध पिला रही थी, बात्सल्य में भरी थी, खिला रही थी। जैसे ही कान में बंसी की ध्वनि पड़ी, वो भूल गई बात्सल्य रस को, वो दूध पिलाना भूल गई, स्तब्ध हो गई। कब उठ गई और कब चल दी उसको खुद होश नहीं। एक गोपी के पति ने देखा गोपी परोस रही है, और परोसते परोसते एकदम स्तब्ध होकर उसके हाथ की रोटी गिर गई। देखा क्या? बोले कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रही हूं, महाराष्ट्र में जा रही हूं, मुझे बुला रहे हैं। उसने कहा पागल हो गई क्या, दरवाजा बंद कर दिया, 12 बजे रात्रि को। जैसे दरवाजा बंद किया, उसने कहा दरवाजा बंद कर दिया, ताला। हाँ हाँ, तू मेरी पत्नी है, बगैर मेरी आज्ञा के कहीं नहीं जा सकती। उसने कहा तुम्हारा शरीर पर पूरा बस है, पर नहीं जानते हो हम लोग स्त्री केवल भगवान के लिए बनी, इन्हीं प्रियतम के लिए बनी। शरीर पर बस है, शरीर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, शरीर को ताला डाल दो, पर मैं तो मनमोहन की हूं, उन्हीं के लिए ही आई हुई। और बैठ गई वहीं से। बैठ करके श्याम सुंदर, क्या मुझे नहीं बुलाओगे अपनी लीला में, क्या मुझे नहीं बुलाओगे? और जैसे महाराज कहा तो तुरंत ठाकुर जी आए, पति को नहीं दिखने। गोपी से कहा गोपी इस शरीर को यहीं छोड़ दे, चल मेरे साथ दिव्य शरीर से। और दिव्य शरीर से लेकर के ठाकुर जी चले गए। इस जीव को पता नहीं चलता, ये नित्य शरीर छोड़ता,
आप लोग रोज शरीर छोड़ते हो, रोज पकड़ते हो, इसका पता नहीं होता, भान नहीं होता। हर जीव के पास 3 शरीर, नित्य शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जिसके साथ बैठे हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर स्वप्न में धारण करते हैं। ये शरीर तो लेटा रहता बिस्तर पर, थक जाता, दिन भर तो आराम करता है, तो आपकी जो आत्मा है दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वो सूक्ष्म शरीर मिलता है रात्रि में, स्वप्न शरीर जिसको कहा जाता है। वो घूमता भी है, यहाँ गए, पहाड़ गए, पर्वत गए, ये गए, हाथी मिला, ये मिला, लड़ाई किया, रोए धोए, सब प्रकार से। वैसे ही जैसे इस शरीर से आपको आभास होता है, वैसे उस शरीर से क्रियाएं होती हैं, लेकिन आत्मा उसकी उपभोक्ता रहती है। आत्मा यही है, इसी शरीर से उपयोग करती, उसका भी वही उपयोग करती, इसलिए उसको याद रहता है कि मैंने स्वप्न में क्या क्या किया। अगर वह हाथ पैर यहीं, तो ये तो हाथ पैर यहाँ बिस्तर पर लेटे, आप हाथी के पास कैसे पहुंच गए? आप उतनी दूर कैसे पहुंच गए? गांव कैसे पहुंच गए? वो कैसे मिल गए? वो सूक्ष्म शरीर धारण नित्य करते हो, उसको कहते स्वप्न शरीर, नित्य आत्मा निकल। और तीसरा जो कारण शरीर होता है, योगी जन जब ध्यानावस्था में, समाधिस्थ अवस्था में होते हैं, तो ये शरीर यहीं रखा रहता है और वो अपने कारण शरीर को धारण करके और निरंतर भ्रमण करते हैं। वो जैसी उनकी गति होती है, वैसी गति के अनुसार वो लोगों में भ्रमण करने की उनकी क्षमता आ जाती है। वो जीव में है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, कुंडलियों को जागृत करना पड़ता है, प्राण वायु को स्थापित करने की क्रिया होती है, प्राण को स्थापित किया जाता है, वो साधना होती, गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होती है। तो 3 शरीर जीव के पास नित्य होते हैं, उसको स्वयं अनुभव नहीं होता है। वह परमात्मा गोपी जैसी बैठी वहां पर, पति देख रहा है कि मेरी पत्नी सामने बैठी है, और पत्नी दिव्य स्वरूप से ठाकुर जी के पास पहुंची, श्याम सुंदर के पास। सुखदेव जी ने इतना बृहद वर्णन किया है, जो गोपी जिस अवस्था में थी पहुंची। ये कहने की आवश्यकता क्या थी सुखदेव जी को? सुखदेव जी तो स्त्री पुरुष भेद रहता है, स्त्रियों का इतना विशाल वर्णन, एक एक श्रृंगार का वर्णन किया। होंठ की लाली, होंठ की लाली आंख में लगा ली, आंख का काजल होंठ में लगा लिया, इतना भूल नहीं देगी वर्णन किया सुखदेव जी। तो ये कहने की आवश्यकता क्या थी? यह केवल एक ही सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कहा है कि परीक्षित, ये तुम तनिक भी इस देह बुद्धि में मत रखना कि ये स्त्रियां मिलने के लिए जा रहे हैं, और ना ही ये देह का चरित्र है। अगर स्त्री मिलने के लिए जाती तो स्त्री का जो सहज स्वभाव है, वो स्वभाव ही उसके साथ है। स्त्री का जन्मजात स्वभाव होता है, 3 पर उसका विशेष आकर्षण होता है, स्वाभाविक गुण होता है। एक तो उसका स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक आकर्षण, पहला पति पर, दूसरा पुत्र पर स्वाभाविक उसका आकर्षण, प्रेम होता है स्वाभाविक, और तीसरा श्रृंगार पर। कितना भी जल्दबाजी हो, बगैर शीशा देखे ये स्वाभाविक गुण है। लेकिन आज ये जिस अवस्था में है, उस अवस्था में चलनी, इसका अभिप्राय है कि ये शरीर से नहीं, ये शरीर तो जैसा है, तो शरीर ठाकुर जी देखते हैं तो आत्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं परमात्मा से। जैसे ही श्याम सुंदर के पास पहुंची, स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। जैसे ही देखा कन्हैया ने कि सभी गोपिकाएं आ गई, सबका स्वागत किया। देवियों स्वागत है, आओ आ गई, तुम लोग सब कुछ छोड़ के आ गए। बहुत प्रसन्नता हुई, आप लोग आ गई, दर्शन कर लिया। पर ठाकुर जी ने सोचा, आ तो गई है बंसी बजाने से, कहीं इनके मन में तनिक भी संसार तो नहीं बसा, संसार कहीं इनके मन में है तो नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा, देवियों आ गई, अब चली जाओ, मैंने भी देख लिया, तुमने भी देख लिया, मिल भी नहीं, अब चली जाओ, चली जाओ।
ये गोपिकाएं सहम गई। सिर नीचे कर ली। क्या इसलिए बुलाए हैं? क्या इसलिए इन्होंने वचन दिया था कि हम शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में मिलेंगे? और ये कह रहे लौट जाओ। देवियों, तुम लोग, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा और मर्यादा, उसको भी छोड़ के आ गया। स्त्री का आभूषण है लज्जा मर्यादा और स्त्री का धर्म है पति। पति की आज्ञा के विपरीत उनको कदम नहीं रखना चाहिए। कैसा भी पति हो उसके लिए वो श्रेष्ठ होता। तुम लोग धर्म भी छोड़ दी, आभूषण भी छोड़ दी, लज्जा मर्यादा भी छोड़ दी। तो क्या तुम सोच रही हो मैं धर्म को छोड़ने वाले को स्वीकार कर लूं? धर्म छोड़ के आगे तुम लोग। देखो ठाकुर जी कितने धर्म संकट में बांधा। इनकी परीक्षा में पास होना सहज बात नहीं है महाराज। एक साधारण कलेक्टर की परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर तो हमारे ठाकुर जी को प्राप्त करना है। इनकी परीक्षा में पास होना सहज नहीं है। ठाकुर जी ने कहा देवियों तुम लोग आ गई, अब चली जाओ। कैसा भी पति हो, पति के पास ही स्त्री को उनकी ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्या अधनो पिबा। बुरे स्वभाव का हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, कैसा भी हो, पति उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ये सभी गोपिकाएं सुन रही थी और गोपिकाएं सुनते 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 आंख से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। गोपिकाएं ध्यान मन ही मन सोच रही हैं, अपने पूर्व जन्म की याद कर रही हैं कि उस समय भी इन्होंने वचन दिया था रामावतार में कि गोपी बन के आओ मेरा मिलन होगा। चीर हरण के समय भी इन्होंने याद दिलाई थी कि तुम सब गोपियों मेरे लिए ही आई हो। आवरण भंग की जब लीला किया तो वह शरीर का देह बुद्धि ही समाप्त कर दिया प्रभु ने और कहा था हमारा मिलन होगा। और आज ये उपदेश दे रहे देह का, स्त्री का ये आभूषण है, ये स्त्री का धर्म है, स्त्री का धर्म सिखा रहे हैं, ये देह का हमें धर्म सिखा रहे हैं। धन्य। इन गोपिकाओं ने कहा श्याम सुंदर हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे, एक समाधान पूछना चाहते हैं, इसका उत्तर दे दीजिए, इसके बाद हम चले जाएंगे। कहो गोपियों। एक धर्मपरायणा पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति परदेश जा रहा था। उसने अपने पति से कहा तुम जा रहे हो तो मेरे लिए आधार क्या है, किस सहारे में रहूंगी? उस पति ने अपनी फोटो दे दिया श्याम सुंदर उसको, कहा लो इस फोटो को रख लो, मेरी ही फोटो है, इसके सहारे तुम समय को व्यतीत करना रहना। वो पतिव्रता स्त्री फोटो पति के सहारे अपने समय को व्यतीत करती, कमरा बंद करके फोटो पति के पास ही अपना भोजन वोजन बना करके फोटो के साथ में ही रहती, बैठती, बात करती, नित्य प्रणाम करती, उसका जो अपना धर्म, फोटो पति के पास समय व्यतीत करती। एक दिन असली पति आ गया परदेश से लौट करके और दरवाजा खटखटाने लगा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब उस स्त्री के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। एक फोटो पति के पास वो बैठी हुई है और दूसरा पति दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रहा है। उसके सामने धर्म संकट है, किसको छोड़े किसको पकड़े? दोनों पति। एक पति वह है जिसके साथ 6 महीने से रह रही है फोटो के साथ, उसके साथ भी वो पूर्ण व्यवहार कर रही है, और दूसरा पति उसका दरवाजे पर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है। हे श्याम सुंदर, उस स्त्री को क्या करना चाहिए आप? कन्हैया ने कहा कन्हैया ने कहा देवियों क्या तुम्हें इतना नहीं पता? अरे सिखियो, जब वो असली आ गया तो फोटो के चक्कर में क्यों पड़ी हो? असली को अंदर ला करके उससे बात करे, उसके पास बैठे, उसके पास न व्यवहार करे। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर बस यही तो हम जवाब चाह रहे थे।
यही हम उत्तर चाह रही थी। आपने ही तो कहा है कि असली पति तो मैं हूं, प्रत्येक आत्मा का पति मैं हूं, परमात्मा। शरीर के पति का तो कोई भरोसा नहीं कितने दिनों तक इसका साथ रहेगा, लेकिन आपने इस आत्मा को शरीर दिया और शरीर के निर्वाह के लिए साधन दिया, साथ दिया, तो हमने आपकी ही आज्ञा को मान करके शरीर को निर्वाह किया, संबंध का निर्वाह किया। लेकिन जब असली पति दरवाजा खटखटा रहा है, बंसी बजा रहा है, तो फिर क्यों आप मुझे फोटो के चक्कर में डाल रहे हो? अब तो मत फोटो के चक्कर में डालो, अब तो असली पति मिल गया है, अब मिल जाने दो। कन्हैया निहाल हो गए, धन्य देवियों। हम तो देख रही थी कहीं तुम्हारी देह बुद्धि तो नहीं। मेरी प्राप्ति देह बुद्धि से नहीं होती है, जब तक आत्म बुद्धि नहीं होगी तब तक मेरी प्राप्ति इसको नहीं होगी। देह बुद्धि से, देह बुद्धि को समाप्त करना होगा। देह बुद्धि में बंधन होता है, देह बुद्धि में राग द्वेष होता है, देह बुद्धि में मैं मोर तोर होता है, तो ये माया का स्वरूप है और माया से मैं नहीं मिलता। देह बुद्धि समाप्त हो जाती है, आत्म बुद्धि हो जाती है, वह परमहंस हो जाता है और मेरी प्राप्ति सहज कर लेता है। देवियों मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। गोपी कहती ठुमका लगा के दिखा दो, ठुमका लगाने लगा। कोई कहती गाना सुना तो गाना सुना, कोई कहती तो कन्हैया आ जाओ बगल में बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई कहती है कन्हैया बढ़िया हमें भी नाच के दिखा दो। गोपिकाओं के मन में सौभाग्य मत आ गया कि जिनके एक इशारे पर संसार नाचता है, जिनके इशारे पर दुनिया नाचती है, आज वो हमारे इशारे पर नाच रहा है, आज वो हमारे इशारे पर नाच रहा है। ठाकुर जी ने इस सौभाग्य मद को तुरंत गर्म करके समाप्त कर दिया। किसमें? विरहाग्नि में। भगवान अहं को नहीं सका। ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अहंकार है। सिद्धावस्था में भी अहंकार होता है। मैंने बहुत बड़ा साधन कर लिया, ये साधनाभिमान भी अहंकार कहलाता है। यह अहं भी नष्ट करने वाला हो। इन गोपिकाओं को सौभाग्य मद हो गया, सौभाग्य अहंकार। ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म ये अहंकार कहलाता है। जैसे एक बड़े बड़े कांटे होते तो ज्यादा छोटे छोटे कांटे जो ज्यादा चुभते नहीं है, दिखते भी नहीं है, लेकिन वो रहते हैं, लेकिन वो भी कांटा नहीं रहना चाहिए। सूक्ष्म अति सूक्ष्म अहंकार। भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपिकाओं को सामने अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी को लेकर के किशोरी जी ने सोचा अगर मैं गोविंद के साथ रही और गोपिका अकेली रह गई तो इनको कोई आधार नहीं बचेगा, इसलिए मुझे इनकी प्राण रक्षा के लिए मुझे रहना पड़ेगा। धन्य है किशोरी जी। किशोरी जी को आनंद प्राप्त है परमानंद के साथ, लेकिन जीव की रक्षा के लिए किशोरी जी उस परमानंद को छोड़ करके जीव के लिए आ गया। यह कृपा करुणा किसकी हो सकती है? जो स्वसुख को त्याग करके और पर सुख की कामना करे, वही तो गुरु है, वही तो पुरस्कार स्वरूपा किशोरी जी। करुणामयी है, इसी को करुणा स्वरूप कहा जाता है। स्वसुख का भान भूल गया। गोपिकाओं के लिए किशोरी जी यहाँ पर कन्हैया से बोली श्याम सुंदर मेरे पैर में दर्द हो रहा है। कन्हैया समझ गए लीला करना चाहते हैं, बोले कंधे पर बैठ जाओ, और जैसे बैठने को किया उसी समय अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी भी वहीं पर गोपिकाओं के साथ में मिलाप करने लगे। सभी गोपिकाएं देखी श्याम सुंदर नहीं है, झाड़ियों में खोजी, वृक्षों में खोजी, जंगल में खोजी। हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर। तुलसी क्या तुमने देखा मेरे प्राण प्रियतम को? यमुना क्या तुमने देखा? अशोक क्या तुमने देखा? और श्याम सुंदर की खोज करने लगे। मेरे भाइयों माताओं, गोपिकाओं का रुदन ही गोपी गीत है, गोपिकाओं का रोना ही गोपी गीत है। और गोपी गीत का चरित्र कोई सुन लेता है, गोपी गीत का नित्य पाठ करता है, तो उसके जीवन में भगवान की भक्ति अपने आप आ जाती है, अपने आप भगवान के चरणों में प्रेम आ जाता है। गोपी गीत का प्रमाण है। सुखदेव जी ने कहा रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लाल से। हे राजन, ये सभी गोपिकाएं स्वर में रो रही हैं। तो आप एक बात बताओ, क्या सुखदेव जी झूठ बोलेंगे? झूठ तो बोलेंगे। तो रुरुदु सुस्वरम राजन,
स्वर में गाया तो जा सकता है, लेकिन स्वर में रोया नहीं जा सकता। किसी का रोने का मन हो, कहे महाराज बड़ी इच्छा है रोने की, थोड़ा हारमोनियम मंगवा लीजिए। बोले क्यों? बोले रोने की इच्छा, थोड़ा सा स्वर मिला के रो लें। कोई स्वर मिला के रोता है? लेकिन यहां पर कहा रुदु सुस्वरम राजन, हे परीक्षित सभी गोपिकाएं स्वर में रो रही हैं, और सुस्वर में, सुंदर स्वर में। इसका मतलब क्या है? संसार के लिए जो रोता है उसको कुस्वर कहा जाता है, जो ठाकुर जी के लिए रोता है उसको सुस्वर कहा जाता है। उसको सभी लोग रोते हैं, कोई भी ऐसा ना होगा जिसकी आंख में कभी आंसू न आया। ऐसा कोई है जो जीवन में बालापन से लेकर वर्तमान तक कभी आंख में आंसू न आया, कभी ना कभी रोए। और माताएं तो लगभग कई ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि जल्दी आंसू आ जाते हैं। तो आप बताओ, कितना भी रोने वाला व्यक्ति हो, कभी किसी को प्रमाण पत्र मिला है रोने का? कि वो मार्कशीट रखे हो, हमने रोने में इतने अंक पाए? किसी को आज तक मिला है प्रमाण पत्र? नहीं मिला। अच्छा, कितने आंसू बहाए होंगे, लेकिन आज तक उन आंसुओं की मार्कशीट किसी ने नहीं दिया है क्या? लोग जिंदगी भर आंसू बहा लेते, कई कारण बन जाते हैं ऐसे। माताएं रोती रोती जीवन व्यतीत कर देते, हर पल उनके आंसू आते हैं, और आज तक उन आंसुओं की कीमत किसी ने नहीं कही। बल्कि ज्यादा रोने वालों के लिए इनकी तो आदत ही है, जब रोती रहती या रोते रहते, आदत ही। कहते क्यों रो रहे हो, चुप रहो, जो ठीक है जो है। कोई भी आंसू की कीमत नहीं समझता। कितना भी रोए हो, कितना भी रो लो, आंसू की कीमत आज तक आपको नहीं मिली हो। किसी को मिली है? क्यों नहीं मिली? क्योंकि संसार आंसू की कीमत जानता ही नहीं। वो नोट की कीमत जानता है, सोने की कीमत जानता है, खेत मकान की कीमत जानता है, अन्य चीज की कीमत जानता, पर आंसू की कीमत संसार नहीं जानता है, भगवान जानता है। आंसू की कीमत केवल ठाकुर जी जानते, केवल ठाकुर जी। आपके सामने ऐसे हीरा पड़ा हो, आपका ध्यान नहीं होगा, कांच का टुकड़ा होगा, वही पड़ा होगा, कोई मतलब नहीं, पड़ा रहता है, कांच के टुकड़े चमकते रहते हैं। लेकिन उस कांच के टुकड़े की, उस हीरे की कीमत क्या है, वो जौहरी जानता है। कल के प्रसंग में मैं सुनाऊंगा, आप लोग सुनेंगे। सुदामा जी का चरित्र सबने सुना होगा, सुनते हैं, जानते भी हैं सब लोग, कथाओं में सुनते हैं। सुदामा चरित्र में भगवान ने सुदामा जी के चावल खाए, और भगवान कृष्ण ने यह कहा कि सबसे अधिक स्वाद मुझे मिला है तो सुदामा के चावल में मिला। रुक्मिणी, सत्यभामा, तुम लोग पूरी ताकत लगा के भोजन बनाती हो और इतना स्वाद नहीं मिलता जो सुशीला के चावल में मिला, सुदामा के चावल। तो क्या चावल अच्छे ब्रांड के रहे होंगे तब स्वाद मिला? ब्रांडेड चावल रहे, बासमती के और बड़े बड़े ब्रांड जो होते। तो सुदामा के पास तो इतनी स्थिति थी नहीं कि ब्रांडेड चावल लेके जाए, तो स्वाद क्यों मिला? किस चीज का स्वाद था? अच्छा, भगवान भी कोई झूठ तो बोलेंगे नहीं, किसी के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि रिझाने के लिए झूठ बोल रहे हो, जबरदस्ती की प्रशंसा कर रहे हो। तो फिर सुदामा के चावल में मिठास कहां से आई? ना वो ब्रांडेड थे, ना ही उनमें किसी प्रकार का मसाला मिला था, फिर उनमें स्वाद क्यों आ गया? जिसको परमात्मा ने भूरी भूरी प्रशंसा करके अपनी पत्नियों के सामने कह दिया, सभासदों के सामने कह दिया, सबके सामने जगत में कह दिया, इतना स्वाद मुझे कभी नहीं मिला, 56 भोग में नहीं मिला जितना सुदामा के चावल में मिला, सुशीला के चावल। क्यों कह दिया? किसका स्वाद है वो? चावल का स्वाद नहीं, इस भ्रम में मत रहे। वो चावल का स्वाद नहीं है, ना हम इस भ्रम में रहे।
ऐसे चावल का स्वाद हो तो रोज भगवान को 50 किलो चावल दे करके और रोज सुदामापुरी लोग खरीदते रहे। चावल का स्वाद नहीं है। सुशीला जैसे चावल लेकर के आई, 4 घर के चावल 4 तरह के थे, कुछ टूटे, कुछ खड़े, कुछ लाल, कुछ पीले। बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं था उस धर्मपरायणा सुशीला के पास। लेकिन जैसे चावलों की तरफ देखा तो गोविंद का दर्शन होने लगा। चावल की तरफ निहारते निहारते उस आंख से अश्रु टपकने लगे। रोने लगी सुशीला, हे प्रभु आप सर्वांतर्यामी, सुना है आप लक्ष्मीपति हो, तो मैं लक्ष्मीपति को क्या भेंट दे सकती हूँ? मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, और ना ही इसको आप भेंट समझना। ये भेंट नहीं, ये चावल नहीं, ये चिट्ठी भेज रही हूँ, जिस चिट्ठी को गोविंद केवल तुम ही पढ़ सकते हो और कोई नहीं पढ़ सकता। ये चिट्ठी में सब कुछ लिखा है। कपड़ा बता देगा मेरी स्थिति क्या है, ये चावल बता देगा मेरे घर के अंदर की स्थिति क्या है, और मेरे हृदय की स्थिति, मेरे आंसू बता देंगे। आंसू टप 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 टप, आंसू की स्याही से कुछ बोला नहीं, कुछ चिट्ठी नहीं लिखी, कुछ कहा नहीं, लेकिन आंसू टप टप गिरते गए और चावलों से बात करती गई। और उन्हीं आंसुओं से, भाव से भरे आंसू, प्रेम से भरे आंसू उन चावलों में टप टप गिरते गए। सन गए चावल आंसू से, लड्डू बन गए वो चावल। और जब पोटली में मैले कुचैले कपड़े में बंधे वो चावल आंसू से सने हुए, आंसू में भीगे हुए, और जब कन्हैया के पास पहुंचे, सुदामा से खींचा कन्हैया ने, तो सुदामा तो संकोच में पड़ गए। इस द्वारकाधीश को ये फटी चिथरी पोटली में क्या दूं? लेकिन धन्य भक्तों का मान बढ़ाने वाले हमारे प्रभु करुणा सागर, जब उस पोटली को खोला तो जैसे गांठ लगाई थी सुशीला ने आंसू बहाते हुए, वैसे ही आंसू टप टप गिरने लगे उस पोटली में। जैसे उस पोटली को खोला और चावल को देखा, आंसू से सने चावल, पूरी चिट्ठी को पढ़ लिया, और उन्हीं चावलों को देखते हुए जैसे सुशीला को श्याम सुंदर दिखने लगे, वैसे द्वारकाधीश को सुशीला दिखने लगी, और आंसू टप 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 गिरने लगे चावलों में। जिन चावल में भक्त और भगवान दोनों के आंसू मिल जाए, उन चावल का स्वाद कौन कह सकता है? ये आंसुओं का स्वाद ही कृष्ण को खरीद लिया है। किसी चावल में सामर्थ्य नहीं जो परमात्मा को खरीद सके। आंसू की कीमत, जिन आंसुओं की कीमत कभी परमात्मा सुदामापुरी जैसी पुरी देकर के, द्वारकापुरी जैसी एक सुदामापुरी देकर के भी उन्होंने कहा मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया। ये आंसुओं की कीमत। इसलिए कभी आंसू बहाने का मन करे, कभी दुनिया के सामने मत बहाना। आंसू बहाने का मन करे, किसी धनपति के सामने मत बहाना, किसी संबंधी के सामने मत बहाना। ठाठ से रहो, सीना तान के रहो जिंदगी में, शान से रहो, हम राम जी के हैं। कभी आंसू बहाने का मन करे, कभी ज्यादा घबराहट होने लगे, तो बस एकांत में बैठ करके ठाकुर के सामने आंसू टपका देना। वो तुम्हारे आंसू स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएंगे। उन आंसुओं की कीमत वो चुकाने के लिए आएंगे। उनसे बहाओ। दुनिया के सामने तुम कितने भी आंसू बहा दो, नदियां बहा दो, फिर भी उसमें कोई तुम्हें पुरस्कार मिलने वाला नहीं। आंसुओं की एक बिंदु की कीमत हमारे ठाकुर जी चुकाने आते हैं। एक बिंदु आंसू की कीमत वो कहते हैं मैं इसी में बंधता हूं और कोई मुझे बांधने वाला नहीं। केवल अगर मैं बंधता हूं तो केवल आंसू। इसलिए इन गोपिकाओं का रुदन ही एक गोपी गीत है। कुछ नहीं किया इन्होंने, रोया। और आज गोपिकाओं के रुदन की कथा कहते हैं। गोपिकाओं का रुदन प्रमाण पत्र बन गया। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के लिए रोए, ठाकुर जी के लिए इन्होंने रुदन, हृदय से निकला हुआ आंसू ठाकुर जी सहन नहीं किया। एक बिंदु जी महाराज हुए, बहुत अच्छे कवि, उन्होंने मोहन मोहिनी एक नामक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। नयू घनश्याम तुमको घबरा, दिल से घबरा करके छोड़ो। नयू घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। बिंदु जी का पद है, अभी याद आ गया, वैसे हमने इसको गाया नहीं बहुत, याद आ गया तो कह दो। नयू घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, जो छोड़ूंगा तो मैं भी कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा।
अगर था छोड़ना मुझको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था। ये केवल भक्त ही कह सकता, किसी साधक में सामर्थ्य नहीं कि भगवान को इस दावे के साथ कह सकता। अगर था छोड़ना मुझको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, जो अब छोड़ा तो ना जाने में क्या क्या करके छोड़ा। मेरी रुसवाहियां देखो, मेरी रुसवाहियां देखो, मजे से शौक से देखो, मैं अब तुमको सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। क्या रुसवा करके छोड़ूंगा? बोले हमारा प्रण था कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण था कि पाप हर ले। हम अपने वादे पर चल रहे हैं, तुम अपने वादे से टल रहे हो। निकाला तुमने अपने दिल के जिस दिल से उसी घर पर। निकाला तुमने मेरे आचरणों के कारण, मेरे दुर्गुणों के कारण, मेरी आसक्तियों के कारण आपने मुझे निकाल दिया ना अपने दिल से। वो भक्त कहता है, किस बल पे कहता है, इस बल को जान लो। निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर। अगर दृग्बिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा, अगर दृग्बिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। रुरुदु सुस्वरम रागम कृष्ण दर्शन लालसा। परीक्षित, ये गोपिकाएं नहीं रो रही, गोपिकाओं की लालसाएं रो रही हैं। जैसी प्रेम की 10 दशाएं होती हैं, अंतिम दशा मिलन होती है, जैसे अंतिम दशा मरण होती है, जैसे ही अंतिम दशा को प्राप्त होने वाली थी, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छौरी स्मय मान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ साक्षात मन्मथ मन्मथ। कौन प्रकट हुए जानते हो? मनमथ मनमथा। धन्य है व्यास जी की लेखनी का कमाल। सबके मन को जो मथ दे उसको कहते मनमथ। सबके मन को जो मथ दे उसको कहते मनमथ। वो है कामदेव, सबके मन को मथ देता है। और जो मनमथ के भी मन को मथ दे वो है हमारे ठाकुर जी। साक्षात मनमथ मनमथ प्रकट। और जैसे प्रकट हुई, एक गोपी ने चुंडी उड़ा दिया, आ गए। तो एक गोपी टकटकी लगा के पलक निहारने लगी। कन्हैया ने कहा, क्या देख रही है गोपी? उसने कहा, श्याम सुंदर तुम भाग जाते हो ना, इस बार मैं नैनों के माध्यम से हृदय में बिठा लूंगी और आंख बंद कर लूंगी, भाग ही नहीं पाएगा। बाहें छुड़ाए जाते हो निर्बल जाने के मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल में जानू तो। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर एक बात बताओ, हमने शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रेमियों का वर्णन सुना है। एक तो वो प्रेमी होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, दूसरा वो प्रेमी होता है जो प्रेम ना करने वाले से प्रेम करता है, और तीसरा वो प्रेमी होता है जो प्रेम करने वाले को रुलाता है, तड़पाता है। तुम कौन से नंबर के? कन्हैया ने कहा, देवियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है उसका प्रेम तो व्यापारिक प्रेम है। जैसे दुकानदार ग्राहक से प्रेम करता है, लोग कुर्सी से प्रेम करते हैं, जो विधायक जी रहे उनसे प्रेम, जो रहे उस समय वो नहीं सकते। वो व्यक्ति विशेष का नहीं, स्थान में से, धनपति से धन का प्रेम, कला से कलाकार का प्रेम, सुंदर से शरीर का प्रेम। तुमने किया, हमने किया। धनपति से धन का प्रेम, धन समाप्त हो गया, धनपति का प्रेम समाप्त। दुकानदार का ग्राहक से प्रेम है, सामान ले लिया, उसका प्रेम खत्म, तुम लुट जाओ, चाहे जहां चले जाओ, कोई मतलब नहीं। कलाकार का कला से प्रेम, कलाकार की कला अच्छी दिखी तो प्रेम हो गया, कोई और बड़ा कलाकार मिल गया उससे प्रेम हो गया। इसको प्रेम नहीं कहते, स्थिर प्रेम नहीं, तो उसको व्यापारिक प्रेम कहते।
सौंदर्य अच्छा लगा, सौंदर्य से प्रेम किया, और बड़ा कोई सौंदर्य दिखा तो उससे प्रेम, उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम उसको कहते हैं, और ये जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, ये व्यापारिक प्रेम कहलाता है। हर दुकानदार को ग्राहक प्रिय होता, बड़े प्रेम से आई 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 बहुत दिनों बाद आया, उसका प्रेम केवल दुकानदारी तक, ये व्यापारिक प्रेम कहलाता है। और दूसरे प्रेमी जो होते हैं, ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेमी माता पिता होते हैं। बच्चा प्रेम करे अथवा ना करे, पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हमेशा प्यार करते हैं। यहां तक कि बच्चा विपरीत भी हो जाए तो भी माँ बाप हमेशा अपने बेटे के लिए हित ही सोचते, अच्छा ही सोचते। और तीसरे प्रेमी वो होते हैं जो परमहंस होते हैं, देह स्थिति नहीं होती है, तो वो देह से ऊपर उठ जाते हैं, तो उनसे कोई प्रेम करता है तो देह का भान नहीं, वो अपने अपने लक्ष्य पर निश्चित है। गोपिकाओं ने कहा, श्याम सुंदर तो लगता तुम तीसरे नंबर के प्रेमी हो। कन्हैया ने कहा, देवी हो, जो मैंने विरह की लीला की वो केवल तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए किया। संयोग का सुख वियोग से मिलता है। अगर रात ना हो तो किसी को दिन का अनुभव ना हो, कि उजेला भी कोई चीज है, रात्रि से उजेले का अनुभव होता है, कितना कीमती। अगर ठंड ना हो तो गर्मी का किसी को अनुभव ना हो, अगर गर्मी ना हो तो ठंड का अनुभव ना हो, अगर भूख ना लगे तो भोजन का अनुभव ना हो, अगर कोई दूर ना रहे तो पास के सुख का अनुभव ना हो। वियोग से ही संयोग का सुख मिलता है, वियोग से संयोग का सुख मिलता है। इसलिए तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए मैंने वियोग किया है, अब मैं महाराज करूंगा। ये बात चारों तरफ फैल गई, श्याम सुंदर महाराज करने के लिए तैयार है, सभी लोकों में फैल गई, सभी देवांगनाएं आने लगी, उमा रमा ब्रह्माणी आदि सभी उपस्थित होने लगी महाराज, इंद्राणी आदि। तो पार्वती जी भी कैलाश पर्वत से चली। शंकर जी ने साड़ी पकड़ लिया, देवी जी कहां? पार्वती जी ने कहा, यमुना के तट पर। भोले बाबा ने कहा, क्यों? बोले वहां महारास हो रहा है तो हम महारास करेंगे, कन्हैया के साथ नाचेंगे। बोले 12 बजे रात। हाँ हाँ, उन्होंने निश्चय किया है, शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में महारास होगा। सब लोग देखने जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूं, तो हमें भी ले चलो जब सब लोग जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, वहां पुरुषों का प्रवेश है ही नहीं, केवल स्त्रियों का प्रवेश। ध्यान देना, केवल स्त्रियों का प्रवेश। बोले बाबा ने कहा, केवल स्त्रियों का? हाँ हाँ, केवल स्त्रियों। बोले बाबा ने कहा, तो हमें भी बना दो स्त्री, कोई बात नहीं। पार्वती जी ने कहा, स्त्री बनना इतना सरल थोड़ी है? स्त्री बनने में बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते, कितने कपड़े पहनने पड़ते। ऐसे तो अभी बस हो गया, आपने बाघंबर लपेटा और राधे राधे। बाघंबर लपेटा, आपको कोई मतलब नहीं, नंगे धड़ंग भी बने रहे, कोई चिंता नहीं, भभूति लगाए रहते हैं। लेकिन आप स्त्री बनने में आपको बहुत कुछ, ये सब पूरा जो आपका श्रृंगार है, भभूति, सांप बिच्छू, ये सब निकालना पड़ा। बोले बाबा ने कहा, मैं महाराज में चलूंगा, चाहे जो करना पड़े, आप स्त्री बना। हट कर बैठे। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले,
मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा आप क्या करोगे वहां जाकर? भोले बाबा ने कहा तुम क्या करोगी वहां जाकर? पार्वती जी ने कहा हम तो नाचेंगे। भोले बाबा ने कहा किसके साथ? पार्वती जी ने कहा कन्हैया के साथ। भोले बाबा ने कहा वाह, कौन पति होगा जो अपनी पत्नी से कह देगा जाओ तुम 12 बजे रात को जिसके साथ नाचना हो नाचो। जो तुम करोगी वही मैं करूंगा। क्या करोगी? वही करूंगा जो तुम करोगी। क्या? राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचो है, रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना की हारी, नामा नेत्र पुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना बिहारी, नामा नेत्र पुरारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद लीजिए। ऐसा सजाना प्यारी कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजाना प्यारी कोई न जाने इस राज को, इस राज को। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा मैं तो ऐसा सजा दूंगी कि दूसरे की तो बात छोड़ो आप खुद ना अपने आप को पहचान पाओगे। भोले बाबा ने कहा तो फिर सजा दो। पार्वती जी ने अपनी बड़ी वाली पेटी खोली जिसमें जब कहीं बड़ी पार्टी में जाना होता था, ब्रह्मलोक कुबेर लोक आदि माताओं की अलग अलग ड्रेस होती है, ये वहां जाएंगे तब पहनेंगे वहां जाएंगे। पार्वती जी ने बढ़िया वाली पेटी और भोले बाबा से कहा आओ भोले बाबा पहले अपने हार उतार के धर दो। गले में नाग लिपटा था उसको निकाल के रख दिया, कान में बिच्छू लटके रही थी उनको भी निकाल के रख दिया, बाजूबंद छोटे छोटे बढ़िया काले काले नाग थे उनको भी निकाल के रख दिया, कमर में कालिया चिपका था उसको भी निकाल के रख दिया, जटा को खोल दिया, भभूति लगाए थे पूरा राख लपेटे थे, मुंडों की माला निकाल के रख दिया, जटा खोले तो बस सीधे गंगा जी बहने लगी हर हर महादेव। गंगा जी में स्नान किया तो भोले बाबा एकदम बढ़िया गोरे नाग। भोले बाबा बराबर कोई गोरा नहीं है महाराज। कितने गोरे हैं जानते हैं? कर्पूर गौरम। कपूर देखा है कितना गोरा हो रहा, एकदम सफेद। ऐसे हमारे भोले बाबा भी एकदम सफेद। और गोरे व्यक्ति को ज्यादा ब्यूटी पार्लर में परेशान नहीं होना पड़ता, क्रीम पाउडर ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, एकदम वैसे सुंदर है, सुंदर के लिए सुंदर। तो भोले बाबा को
पार्वती ये झांकी देखिए बड़ी प्यारी, पार्वती जी सजा रही। भोले बाबा को बढ़िया लहंगा पहनाया, पांव में पायल पहनाई, कमर में करदन पहनाई, चोली पहनाई, हाथ में कंगन पहनाया, अंगूठियां पहनाई, बाजूबंद पहनाया, गले में हार पहनाया, कान में कुंडल पहनाया, नाक में नथुनी पहनाई, बिंदिया पहनाई, माथे में कुमकुम लगाया, बालों में जूड़ा बांध दिया, आंख में काजल लगाया, होठ में जो लगाया जाता सो लगा दिया। और पार्वती जी ने बढ़िया श्रृंगार करके चुनरी उड़ा करके डिठौना लगा दिया, कहीं नजर न लग जाए भोले बाबा को। डिठौना लगा करके शीशा दिखाया, भोले बाबा देख लो। जैसे ही भोले बाबा ने शीशा देखा, वाह वाह रे हम कितने सुंदर लगते हैं। भोले बाबा आप तो हमसे भी ज्यादा सुंदर लगते। भोले बाबा ने कहा और कुछ बचा तो नहीं? ऐसा सजाना प्यारी कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजाना प्यारी कोई न जाने इस राज को, इस राज को। पार्वती जी ने कहा कोई नहीं जानेगा, लेकिन एक बात बता दो, इनको हर्ष जी को अपने पास बैठा लो। क्या नाम है? बालक को बिठा लीजिए अपने पास, कोई भी इधर उधर छू रहे, कहीं करंट लग जाए, कुछ हो जाए तो ठीक। जिसके देवता है अपने पास बैठा लो। और अपने अपने देवताओं को कथा के समय मंदिर में ही रखें तो अच्छा। बोलो बाके बिहारी लाल की। ध्यान दीजिए, ये 3 घंटे बड़े सावधानी के। कल से हम किसी को नहीं कहेंगे, कल तक और कहेंगे, कल के बाद हम नहीं कहेंगे। खूब खिलाओ, खूब घूमो, खूब कबड्डी खेलो, हमें कोई मतलब। पर कल तक तो हम जरूर कहेंगे, कल तक जरूर कहेंगे। इसलिए सामने बैठने वालों को क्या है, इससे असर पड़ता सबके मन पर से। हम कोई चीज परोस रहे हैं और यहाँ खेल का मैदान बन जाता तो अच्छा नहीं लगता। बच्चे तो सबको प्रिय होते हैं, पर समय समय के लिए, इसलिए व्यवस्थापक लोग बच्चों को संतुलित रखेंगे, कथा में कोई व्यवधान ना हो, किसी का मन व्यग्र ना हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दीजिए, भोले बाबा ने कहा पार्वती जी सच तो गए। पार्वती जी ने कहा अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई पूछेगा ये कौन है पार्वती जी आपके साथ में, तो मैं क्या कहूंगा? भोले बाबा ने कहा कह देना। क्या कहना बताइए? बोले बोल देना। तो आप बताइए ना, आपको मैं क्या कहूंगा? अपनी तरफ से कुछ अच्छा सा कह देना। चाची कह दूं? भोले बाबा ने कहा पगली चाची क्यों कहेगी? तो आप बताइए ना क्या बोलना है समाज में, क्योंकि अब आप स्त्री बन के जा रहे हैं। भोले बाबा तो आपको कहूंगी नहीं, नहीं तो लोग पहचान लेंगे, इसलिए मैं आपको क्या कहूंगी आप बता दें। बोले अपनी तरफ से कुछ अच्छा सा कह देना। क्या कह दूंगी बताइए ना? बुआ कहूंगी? अरे पागल, बुआ क्यों कहेगी? कुछ अच्छा सा कह देना। तो मौसी कह दूं? नहीं नहीं मौसी भी मत कहना। तो क्या कहना है आप बताइए ना। भोले बाबा ने कहा कह देना। क्या? बोले बोल देना। ए है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चल चले मतवाली, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मन
मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ। स्त्रियों को स्त्रियों के बीच में बैठने में, खड़े होने में संकोच नहीं लगता, लेकिन पुरुष को स्त्रियों के बीच में संकोच लगता है। भले भोले बाबा स्त्री बने हैं पर हैं तो पुरुष। बनावटी अच्छा एक बात और है, बनावटी अलग दिख ही जाता है, बनावटीपन दिख जाता है। लीला पात्र में जब देखा कोई पुरुष जब स्त्री बनता है तो वो खूब सजता है, पूरा सज जाता है, पूरा सब कुछ लगा लेता महाराज, लेकिन कहाँ वो अलग दिखेगा बनावटी। स्त्रियां सहज कुछ भी कपड़े पहने स्त्री ही दिखेगी, पर पुरुष कितना भी सज धज जाए वो पुरुष ही दिखेगा, कुछ ना कुछ उसमें पूर्ण स्त्री। भोले बाबा सजे धजे हैं, घूंघट डाले हैं। पार्वती जी ने कह दिया था भोले बाबा चुनरी के अंदर से ही देख लेना, घूंघट के अंदर से सब दिख जाता है। अब पार्वती जी ने सब समझा दिया, भोले बाबा कभी स्त्री तो बने नहीं, पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और गए तो गोपिकाओं के बीच में खड़े होने में संकोच लगे तो गोपिकाओं के पीछे खड़े हो, और भोले बाबा कन्हैया की तरफ देख रहे हैं। झांकी देखिए, जितना देखेंगे झांकी को उतना आनंद आएगा। महाराज में आपको स्वयं प्रवेश हो। भोले बाबा खड़े हुए हैं गोपिकाओं के पीछे, गोपिकाएं घेर करके खड़ी हुई हैं, पूरा झुंड खड़ा हुआ। तो भोले बाबा जैसी देख रहे हैं कन्हैया को कि इसकी दृष्टि ना मेरे ऊपर पड़ जाए, और किसी से डर नहीं है भोले बाबा। देखो कहीं बाहर जाते लोग तो कुछ कपड़े पहनते हैं कुछ भी, तो उनको संकोच तब लगता है जब कोई पहचान वाला मिल जाता है। अगर पहचान वाला ना मिले तो कोई संकोच ही नहीं है। तो जहां लिहाज संकोच वही होता है जब कोई परिचय वाला होता है। अब भोले बाबा सोच रहे हैं इन गोपिकाओं का तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई जानती ही नहीं, लेकिन ये कन्हैया ना देख ले, अगर कन्हैया ने देख लिया तो भंडा फोड़ कर दे। ये चारों तरफ ये सब जगह कहेगा मैं लुगाई बना था, स्त्री बना था। तो अब भोले बाबा देख रहे हैं कन्हैया की नजरों को, और कन्हैया की नजरें भी देखते 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 सबके ऊपर नजरें हैं। देखते देखते जैसे ही भोले बाबा के ऊपर पड़ी सोई कन्हैया देखने लगे ये चमकनी सखी कौन है, ये चमकनी सखी कुछ ज्यादा ही चमक रही है, ये कौन है। जैसी नजर पड़ी सो कन्हैया थोड़ा सा आगे बढ़े, घूंघट भी डाली थी दिख भी नहीं रही थी। जैसे ही आगे बढ़े तो भोले बाबा ने सोचा ये तो मेरी तरफ आ रहा है। सो भोले बाबा थोड़ी और दूसरी गोपी के पीछे गए। कन्हैया और आगे बढ़े तो भोले बाबा और पीछे। कन्हैया समझ गए कोई ना कोई दाल में काला तो ये गोपी पीछे जा रही है, बार बार मैं पास आ रहा हूँ। और जैसे ही पास पहुंचे और पीछे और पीछे, अब वो दिखने लगा कि और पीछे। कन्हैया समझ गए तो कोई बनावटी है, जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है। कन्हैया ने सोचा कि हम दौड़ के पकड़ लें, पकड़ और घूंघट उठा दे। तो जैसे ही दौड़ के पकड़ने को किया सो भोले बाबा दौड़ लगा। अब भोले बाबा दौड़ लगा दिए पूरी गोपिकाओं के घेर करके, गोपिकाओं घेर करके भोले बाबा दौड़। अब भोले बाबा को दौड़ने में कौन सा कोई स्त्री तो है नहीं, पुरुष। भोले बाबा दौड़ रहे हैं, कन्हैया भी पीछे पीछे दौड़ रहे, सभी गोपिकाएं देख रही हैं। भोले बाबा का कहीं हार गिर रहा है तो कहीं कुंडल गिर रहा है। इस रहस्य को केवल पार्वती जी जान रही है, ये भोले बाबा, और किसी को पता नहीं। सब लोग सोच रही है गोपी क्यों भाग रही है, क्यों दौड़ रही है, लेकिन पार्वती जी सोच रही, जान रही कि ये तो भोले बाबा है। तो पार्वती जी को चिंता है, कहीं हार गिर रहा, कहीं करधन गिर रही है, कहीं कंडल गिर रहा है, और भोले बाबा दौड़ लगा रहे हैं। पार्वती जी को चिंता है, सब आभूषण तो गिर रहे हैं, कहीं लहंगा ना खिसक जाए तो सब गड़बड़। अब भोले बाबा आगे आगे और पार्वती जी कन्हैया पीछे पीछे, भोले बाबा आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे। जैसे ही दौड़ते दौड़ते भोले बाबा भी अपने मुख को ढके हैं कि कोई बात नहीं, भले सारे कपड़े और आभूषण गिर जाए पर मुख ना दिखे। भोले बाबा तो भोले ही ठहरे। और जैसे ही भोले बाबा ने देखा दौड़ लगा रहे थे, कन्हैया ने सीधे मारा झपट्टा, भोले बाबा को पकड़ लिया। भोले बाबा को पकड़ा तो दोनों हाथ से मुख ढके थे, हाथ को खोला और खोल करके जैसे भोले बाबा को देखा तो भोले बाबा खिलखिला करके हंस दिए। भोले बाबा आप हमारे लिए स्त्री बन के आ गए, धन्य है, जय हो। आपके साथ ही महाराज होगा। वहीं हृदय से लगा लिया कन्हैया ने, और यहीं से महाराज शुभारंभ हो गया। दिव्य महाराज।
जितने गोपी उतने गोपाल बन गए और दिव्य महाराज शुभारंभ हुआ है। आइए हम लोग भी मन से महाराज में प्रवेश करते हुए आनंद ले लें। इसके बाद आगे का चरित्र शुभारंभ करते हैं। दिव्य महाराज बोलिए रास रासेश्वरी राधे रानी की जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक के नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा मुरारी संग, रास बिहारी संग राधा मुरारी संग सब जग नाचे रे। हाथ उठा करके ताली बजाते हुए श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। तालियां बजाते हुए। और ये महाराज है बड़ा सुंदर, जिसके नाचने का मन हो ये सौभाग्य है। महाराज में सभी लोग ताली बजाते आनंद लीजिए। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। युगल छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल सब गैया। युगल छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे नाचे रे। रे नाचे राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। ये श्याम श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके महाराष्ट्र में प्रवेश करें। सभी लोग ये सौभाग्य है आप महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं कथा के माध्यम से। ये छोटे छोटे उत्सव, छोटे छोटे साधन, छोटी छोटी कृपाएं बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठा कर देती है। इसलिए जब ऐसा मौका लगे निसंकोच ठाकुर जी के लिए समर्पित भाव से रहना चाहिए। भगवान के सामने बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ समर्पण चलता है। इसलिए बड़े भाव से हाथ उठा करके हृदय से
रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। जय जय रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। हे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। 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 गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे। बोली रास रासेश्वरी राधे रानी की, महारास महोत्सव की जय हो। दिव्य महाराज संपन्न हुआ। कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, किंतु भगवान के मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, अंतर नहीं आया, इसलिए इनका नाम अच्युत पड़ गया। जो कभी च्युत ना हो वे हैं अच्युत। बोलिए अच्युत भगवान की। भगवान की यह दिव्य अंतरंग चरित्र को सुनकर के परीक्षित जी ने थोड़ा सा मन निवेदन किया है, प्रभु परमात्मा तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, धर्म संस्थापनार्थाय अवतीर्णो जगदीश्वर। परमात्मा का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, तो यह कौन सी लीला है? सुखदेव जी ने कहा, राजन यह भगवान की रसमयी लीला, परमात्मा को रसो वैसा कहा, भक्तों को रस प्रदान करने के लिए ही यह लीला प्रदान की है। और परमात्मा सब कुछ होते हुए भी, सबके बीच में रहते हुए भी सबसे अलग रहता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। इसलिए कभी भगवान के चरित्र पर कभी कोई भी प्रकार का शंका या भ्रम नहीं करना चाहिए। वो सामर्थ्यशाली रह करके भी, सब कुछ करके भी अकर्ता है। शमरत को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की। जैसे गंगा जी में नाली भी मिलती है, मुर्दा भी बहता है, मल भी लोग धोते हैं, लेकिन गंगा जी का जल कभी अपवित्र नहीं होता है।